जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमल चौधरी साहिबा। कमल साहिबा, इस वक्त जो हामिद खान साहब ने कहा कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, आप कह रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो बात कर ली है। तो मुझे ये बताइएगा अगला नए अमल आपके ज़हन में क्या है? क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? पीटीआई को आगे आगे क्या करना चाहिए? देखिए, इस आईनी बेंच ने जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आया, इसमें आप देखिए मिलिट्री के बारे में जो फैसला आया, जी, फिर उसके बाद जो जजेस के हवाले से फैसला 26 आया। आईनी तरमीम के बाद कोई भी फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आया। जी, तो फिर अब अगर एग्जेक्टिव इस तरह के बेंचेस बनाएगी और एग्जेक्टिव कंट्रोल करेगी, तो फिर ज़ाहिर है कोर्ट्स तो अगर कंट्रोल होंगी तो फ्री एंड फेयर फैसले भी नहीं आएंगे, तो आइन की सुप्रीमेसी भी कहीं चली गई, जमहूरियत को भी फारिग कर दिया गया है, और जो रूल ऑफ लॉ है वो तो है नहीं, तो अवाम की आवाज़ कौन सुनेगा, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि तो राजिऊन। क्या समझते हैं, क्या नया अमल है? आप क्या आगे अपनी क़यादत को क्या मशवरा देंगे? देखिए, क्या मैं करें? तो खुद भी मौजूद होती हूँ क़यादत में। हम तो देखिए अवाम की आवाज़ है, अवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो अवाम को आप जमहूरी अमल से बाहर करते हैं, आप उन्हें नाउम्मीद करते हैं। जब आप उनका वोट वो किसी और को डालते हैं, निकलता किसी और से है फॉर्म 47, सीटें किसी और की बनती हैं, दे आप किसी और को देते हैं। फिर आप जो पार्लियामान है वहाँ पर अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं मौजूद हैं जो उनकी आवाज़ बनेंगे। फिर बजट आता है तो आपने देखा वो भी कहीं और से आ जाता है, और बजट देने वाला बंदा जो है वो 5 दिन पहले कह रहा होता है कि मुल्क में दूध शहद की नहरें बह रही हैं, और 6 दिन बाद कहता है कि पूरा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है, मैं क्या करूं, और किसी को जवाब दे नहीं होता। तो ये सारे मामलात इस बात को इंडिकेट करें कि अगर आज आप अपने हक के लिए, इस निज़ाम को सही करने के लिए और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए नहीं निकलेंगे, तो देखें अल्लाह का तो हुक्म है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में जिक्र किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन वो मुश्किल कितनी लंबी हो जाती है, वो तारीख रात कितनी लंबी हो जाती है, वो फिर आपके अपने एफर्ट्स फाइनल पे। फाइनल यही है कि एहतजाज ही होना चाहिए। पीसफुल एहतजाज होगा, अवाम खुद अपने हक के लिए निकलते हैं। देखें, इस अवाम के लिए इमरान खान जो इनके हक के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और अवाम की एम्पावरमेंट के लिए जेल में है। उनका कोई जायदादों के रफड़ नहीं है, उन्होंने कोई खुदा न खास्ता कत्लो गारत नहीं की हुई है, उसने इस अवाम का मुकदमा लड़ा था, वो अवाम का वकील होने की वजह से आज जेल में बंद है। जमहूरियत का वकील की वकालत करने की वजह से जेल में बंद है। इंसाफ का बोलबाला करने के लिए जेल में बंद है। रूल ऑफ लॉ का कहने के लिए जेल में बंद है। अदलिया की आज़ादी की आवाज़ उठाने पे जेल में बंद है। तो अब आप ये देख लें कि इस सारे मामले के बाद जिनके लिए ये सारे एफर्ट्स हो रही हैं, आज किसको उन्होंने हराया है? अवाम को। अवाम का वोट था, वोट किसी को डाला, निकला कहीं और से है। तो अगर ये निज़ाम जीत जाएगा तो फिर अवाम हारेगी। देखिए, अवाम तो देख रही थी पीटीआई की तरफ, लेकिन इस वक्त ये भी हमें नजर आ रहा है पीटीआई में जो डिवीजन है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया आप देखती हैं कि आपकी जो वीडियो लगा कर देखें ये एसी कमरों में बैठने वाली और अलीमा खान साहबा धूप में है, तो फिर अलीमा खान साहब का कहना कि इमरान खान को मैनेज कर दिया है, तो फिर अवाम कहाँ देखेगी जब क़यादत भी डिवाइडेड है? आपके खिलाफ भी कंपेन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देखिए, सोशल मीडिया ना एक छोटा सेगमेंट है। आप नीचे ग्राउंड पे निकलते हैं, हम हलकों से ताल्लुक़ है हमारा, मेरा तो इलेक्शन भी एन ए 166 का छीना गया, तो वहाँ तो लाखों लोग रहते हैं, और वो ज़्यादातर ट्विटर पे तो है नहीं। ठीक है, ट्विटर पे 20-25 लोग हैं जो ये सारा नैरेटिव बनाते हैं, वो किस बुग़्ज़ में बनाते हैं अल्लाह ही जानता है, अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे दे, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। हमारा मकसद बहुत बड़ा है। देखिए, ये जो एफ़र्ट होती है, एक पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो असेंबलियों में जाके एफ़र्ट करते हैं, सड़कों पे बाहर मारे खा रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम आपको हर दिन सड़कों पे नज़र आए हैं। और मैंने जो बात भी की थी जिसको इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उसकी वजह ये थी कि अपनी फैमिली तो हमेशा साथ खड़ी होती है। आप देख लें, चाहे कोई भी पॉपुलर लीडर गुजरे, उनकी फैमिली तो हमेशा साथ खड़ी होती है। उनकी पार्टी के लोग अक्सर भाग जाया करते हैं, लेकिन ये वाहिद पार्टी है कि जो भागने थे शुरू में वो भागे, बाकी आज सारे खड़े हैं। अवाम भी खड़ी है, वर्कर भी खड़ा है, पार्टी के लोग भी खड़े हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपने अच्छा सवाल किया, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, यही वो लीडरशिप थी जिसने बड़ी मेहनत करके पार्टी को इलेक्शंस तक पहुँचाया, फिर पार्लियामान तक पहुँचाया, और आज भी खड़े हैं। तो इनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगा के इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, सोची समझी एक साजिश है। सोशल मीडिया ही हमारी पावर है, उसी को इसलिए तोड़ के सेगमेंटेड किया जा रहा है, फ्रेगमेंटेड किया जा रहा है। इस तरह की कैंपेन से ना हमारे जज्बे ख़त्म होने हैं, ना हम अपने नज़रिए से पीछे हट रहे हैं, ना हम अपने लीडर को खाली छोड़ें। इमरान खान को पीटीआई और पार्टी के जो वर्कर और उसके वोटरों से कोई माइनस नहीं कर सकता। जो माइनस करने का सोचता है वो खुद माइनस हो जाए। कंपेन चलती रहे, आप इमरान खान के साथ हैं? ये छोटी-छोटी कैंपेन है, असल कैंपेन तो रूल ऑफ लॉ की है, इंसाफ की है, जो इमरान खान चला रहा है उसको समझें, उसका बड़ा मकसद समझें और उसमें शामिल हों। थैंक यू, शुक्रिया।